हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है रफ्तार 6000 सीरीज के 5वें पार्ट में। इस सीरीज में हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 6000 सवाल 60 वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और ये सारे के सारे सवाल टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, सीयूईटी, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इत्यादि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। इन 6000 क्वेश्चंस की पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों अलग अलग मीडियम्स में, इन पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको वीडियोज से पढ़ाई करनी है तो ये वीडियोज रेगुलरली आएंगी। 60 वीडियोज जब तक हम कंप्लीट नहीं कर देते तब तक ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आपका कोई एग्जाम पास में है तो आप प्रिंट आउट वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं 600 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। हमने उदारवाद कर लिया है, उसके बाद हमने समाजवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद किया। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नारीवाद और जेंडर अध्ययन किया, जिसमें से एक दो सवाल हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर बहुसांस्कृतिकता किया, सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद, फांसीवाद और नाजीवाद को भी हम कवर कर चुके हैं। और ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद यानी इन्वायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने व्यवहारवाद भी कवर किया था एक वीडियो में। और फिर पिछली वीडियो में हमने लेटेस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद कवर किया। और इसके साथ साथ औपनिवेशिकता और राष्ट्रवाद को भी देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 401 से शुरू करेंगे हम। रूढ़िवाद और राजशाही जो टॉपिक है वो चल रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 401, स्वतंत्र राजशाही का नियम, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, ये एक पुस्तक है। ये किसने लिखी है? स्वतंत्र राजशाही का नियम, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, ये किंग जेम्स फर्स्ट ने लिखी है, राजा जेम्स प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 402, पैट्रियार्का यानी पितृसत्ता पुस्तक किसने लिखी? ये बुक लिखी है सर रॉबर्ट फिल्मर ने, सर रॉबर्ट फिल्मर। क्वेश्चन 403, प्रत्येक आत्मा को उच्च शक्तियों के अधीन होना चाहिए, प्रत्येक आत्मा को उच्च शक्तियों के अधीन होना चाहिए, यह किसने कहा? किसका कथन है ये? संत पॉल, सेंट पॉल का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 404, मध्य युग में राज्य की शक्ति का समर्थन किसने किया? मार्सिलियो दा पादुआ। और मध्य युग में चर्च की शक्ति का समर्थन किसने किया? ये सेंट एक्विनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 406, 5वीं शताब्दी में दो तलवारों का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स का उपयोग किसने किया? डॉक्ट्रिन ऑफ टू स्वॉर्ड्स का उपयोग किया था गैलीलियस ने। क्वेश्चन नंबर 407, अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रांतियां और सामाजिक परिवर्तन। अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख आलोचक कौन है? अमेरिकी विदेशी नीति का प्रमुख आलोचक है नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन 408, पोस्ट मॉडर्न विचारकों में कौन कौन शामिल हैं? पोस्ट मॉडर्न विचारक हमने तब भी देखे थे, डेरिडा हैं, लियोटार्ड हैं, फूको हैं, माइकल फूको और एशले। ये 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। डेरिडा, लियोटार्ड, माइकल फूको और एशले। क्वेश्चन 409, किसने इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस की क्रांतियों की तुलना की? इन 4 क्रांतियों की तुलना की थी, ये तुलना की थी क्रेन ब्रिंटन ने। क्रेन ब्रिंटन, क्रेन लेके गए, एक तरह से हम कह सकते हैं क्रेन लेके गए थे और चारों के चारों क्रांतियां इन्होंने तुलना करके देखी थी। 410, किसने सापेक्ष वंचना यानी रिलेटिव डेप्रीवेशन को क्रांति का कारण माना? रिलेटिव डेप्रीवेशन को क्रांति का कारण माना टेड रॉबर्ट गुर ने, टेड रॉबर्ट गुर। क्वेश्चन 411, 1796 में पहली बार कूटनीति यानी डिप्लोमेसी शब्द का उपयोग किसने किया? डिप्लोमेसी शब्द का उपयोग सबसे पहले 1796 में एडमंड बर्क ने किया था, एडमंड बर्क। क्वेश्चन 412, अमेरिकी क्रांति का नारा क्या था? अमेरिकी क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो कर भी नहीं देंगे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। रूसी क्रांति का नारा क्या था? रूसी क्रांति का नारा था रोटी, भूख और शांति, रोटी, भूख और शांति। क्वेश्चन 415,
पश्चिमी एशिया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कौन सा आंदोलन चला? पश्चिमी एशिया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कौन सा आंदोलन चला? अरब स्प्रिंग चला था, अरब स्प्रिंग। इसको हिंदी में कहेंगे अरब वसंत। क्वेश्चन नंबर 416, किस क्रांति ने जॉन लॉक के विचारों को प्रभावित किया? किस क्रांति ने जॉन लॉक के विचारों को प्रभावित किया? वो थी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति। 1688 में ये हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता है, वो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 417, किसने लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली, राज्य और समाज के रूप में परिभाषित किया? ये किया गिडिंस ने, एंथोनी गिडिंस। किसने लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोनिज्म कहा? भ्रष्ट प्लेटोनिज्म कहा है वॉल्टर व्हील ने, वॉल्टर व्हील। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो लोकतंत्र को लेके कही गई हैं अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। 419, किसने अभिजनवादी और बहुलवादी लोकतंत्र को स्थिर मॉडल कहा? किसने अभिजनवादी और बहुलवादी लोकतंत्र को स्थिर मॉडल में रखा? वो थे C.B. मैकफरसन, C.B. मैकफरसन। क्वेश्चन 420, किसने लोकतंत्र को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कहा? किसने लोकतंत्र को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कहा? वो थे ब्राइस। इसके बाद 421, किसने वैश्विक लोकतंत्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया? कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है डेविड हेल्ड ने, डेविड हेल्ड। क्वेश्चन 422, किसने लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा? मूर्खों का शासन कहा है कार्लाइल ने, कार्लाइल। 423, किसने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहा? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सब जानते होंगे। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन की, अब्राहम लिंकन। 424, किसने लोकतंत्र को दुष्टों की कुलीन तंत्र कहा? दुष्टों की कुलीन तंत्र कहा टेरीलैंड ने, टेरीलैंड। क्वेश्चन 425, किसने लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है एंथनी डाउन्स ने, एंथनी डाउन्स। 426, किसने कहा कि लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है लुडोविच, लुडोविच। किसने लोकतंत्र को जुए का शासन कहा? जुए का शासन कहा है बारकर ने, बारकर। 428, 1973 में लोकतांत्रिक सिद्धांत पुनर्प्राप्ति निबंध पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है C.B. मैकफरसन, C.B. मैकफरसन। 429, 1977 में राजनीति और बाजार पुस्तक किसने लिखी? राजनीति और बाजार, पॉलिटिक्स एंड मार्केट। ये पुस्तक लिखी है लिंडब्लॉम ने, लिंडब्लॉम। 430, बहुलवादी लोकतंत्र की नींव किसने रखी? बहुलवादी लोकतंत्र की नींव रखी मेडिसन ने, मेडिसन। 431, 1947 में पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र पुस्तक किसने लिखी? पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र, ये पुस्तक का टाइटल है, ये लिखी है शुम्पटर ने, शुम्पटर। क्वेश्चन 432, 1971 में बहुल तंत्र पुस्तक किसने लिखी? बहुल तंत्र पुस्तक ली है रॉबर्ट डैल ने। 1956 में लोकतांत्रिक सिद्धांत की प्रस्तावना पुस्तक किसने लिखी? लोकतांत्रिक सिद्धांत की प्रस्तावना वे बुक लिखी है रॉबर्ट डहल। 1989 में लोकतंत्र और इसकी आलोचना पुस्तक किसने लिखी? लोकतंत्र और इसकी आलोचना पुस्तक भी डाल ने लिखी है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। उसके बाद 435, संरक्षणवादी लोकतंत्र का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? संरक्षणवादी लोकतंत्र का मॉडल प्रस्तुत किया है लॉक एंड बेंथम ने, लॉक एंड बेंथम। विकासवादी लोकतंत्र का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? विकासवादी लोकतंत्र का मॉडल प्रस्तुत किया है रूसो और मिल ने, रूसो और मिल। संरक्षणवादी लोकतंत्र यानी प्रोटेक्शनिस्ट डेमोक्रेसी, उसका मॉडल प्रस्तुत किया है लॉक एंड बेंथम ने। और विकासवादी लोकतंत्र यानी डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का मॉडल प्रस्तुत किया है रूसो और मिल ने। 437, बहुल तंत्र यानी पॉलियार्की का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया?
पोलियार्की और डिफॉर्म्ड पोलियार्की, ये दोनों ही सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल। 438, किसने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में देखा? जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को देखा मैकाइवर ने। मैकाइवर लोकतंत्र को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, इसे एक जीवन पद्धति के रूप में इन्होंने देखा मैकाइवर। 439, संचार क्रिया का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? संचार क्रिया का सिद्धांत पुस्तक लिखी है हैबरमास ने। हैबरमास। 440, इंटरैक्टिव लोकतंत्र की स्थापना किससे जुड़ी हुई है? इंटरैक्टिव लोकतंत्र की संकल्पना किससे जुड़ी हुई है? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। 441, किसने कहा लोकतंत्र वयस्कों के लिए वही है जो बच्चों के लिए टॉफी है? लोकतंत्र वयस्कों के लिए वही है जो बच्चों के लिए टॉफी है। हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे की स्टेटमेंट है लोकतंत्र वयस्कों के लिए वही है जो बच्चों के लिए टॉफी है। 442, डिजिटल लोकतंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? डिजिटल लोकतंत्र की संकल्पना स्मिथ और ग्रे ने प्रस्तुत की। स्मिथ और ग्रे। 443, विश्व नागरिक लोकतंत्र कोस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इससे मिलता जुलता सवाल एक और पहले भी देखा था हमने। विश्व नागरिक लोकतंत्र यानी कोस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रस्तुत किया डेविड हेल्ड ने। डेविड हेल्ड। 444, किसने कहा कि लोकमत लोकतंत्र की गतिशीलता है? जो लोकमत है वह लोकतंत्र की गतिशीलता है। मैकाइवर का स्टेटमेंट है जिसने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में देखा था। 445, किसने लोकतंत्र को बहुसंख्यकों की निरंकुशता कहा? किसने लोकतंत्र को बहुसंख्यकों की निरंकुशता कहा? टॉकविले ने। टॉकविले। 446, किसने लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा? मूर्खों का शासन कहा है कार्लाइल ने। एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 447, किसने कहा कि लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? लुडोविच ने कहा ये बात। किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखा? मैकाइवर। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन वही रिपीट हो गए अपने। किसने लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा? कार्लाइल। किसने कहा कि लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? लुडोविच। और किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखा? मैकाइवर। तो ये रिपीट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ये होगा कि ठीक है हमें याद हो गए अच्छे से। बाकी ठीक है, अपने क्वेश्चंस कुछ कम हो जाएंगे 6000 में से 2-3, कोई बात नहीं, चलो और मिल जाएंगे क्वेश्चंस। 449, लोकतंत्र और असंतोष पुस्तक के लेखक कौन है? लोकतंत्र और असंतोष पुस्तक के लेखक है अतुल कोहली। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट के लेखक हैं अतुल कोहली। क्वेश्चन नंबर 450, किसने लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोनिज्म कहा? लोकतंत्र को भ्रष्ट प्लेटोनिज्म कहा है वॉल्टर व्हील ने। वॉल्टर व्हील। किसने लोकतंत्र को नवाचार का शासन कहा? नवाचार का शासन कहा है बार्कर ने। लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? इनविजिबल एम्पायर किसे कहा जाता है? दबाव समूह को। दबाव समूह। किसने दबाव समूहों को प्रभाव समूह कहा? किसने दबाव समूहों को प्रभाव समूह कहा? एलन बॉल। एलन बॉल। किसने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा? किसने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य कहा? फाइनर ने कहा। फाइनर। 455, किसने उन्हें गैर सरकारी शासन कहा? किसने दबाव समूहों को गैर सरकारी शासन कहा? सेलिन रिचर्ड। तो ये जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं ये दबाव समूह पे आ रहे हैं। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स, और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो डेमोक्रेसी के एसेंशियल पार्ट हैं। वो लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र का ही पार्ट है दबाव समूह। तो ये कुछ क्वेश्चन है वो दबाव समूह के ऊपर भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 456, लोकतांत्रिक घाटे यानी डेमोक्रेटिक डेफिसिट का सिद्धांत किस संदर्भ में होता है? लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत किस संदर्भ में प्रयोग होता है? यूरोपीय संघ के संदर्भ में। यूरोपीय संघ में जो क्रिटिसिज्म की जाती है, आलोचना की जाती है, वो यही है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, वहाँ पे लोकतांत्रिक घाटा है, उसमें प्योर लोकतंत्र नहीं अपनाया जा रहा। 457, लोकतांत्रिकरण की 3 लहरों का वर्णन किसने किया?
लोकतांत्रिकरण की 3 लहरों का वर्णन किया है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। सैमुअल पी हंटिंगटन। 458 किसने कहा लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है? लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा टेरी लैंड ने। 459 किसने कहा बहुसंख्यक शासन बहुसंख्यकों की निरंकुशता बन जाता है? किसने कहा बहुसंख्यक शासन बहुसंख्यकों की निरंकुशता बन जाता है? हर नशा। 460 प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा रूसो को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसो में भी पढ़ेंगे हम ये क्वेश्चंस कुछ रूसो जो हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाले, तब ये रिपीट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 461 भारत में कांग्रेस प्रणाली की संकल्पना किसने दी? भारत में कांग्रेस सिस्टम की संकल्पना दी है रजनी कोठारी ने। 462 लोकतंत्र के पारंपरिक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? लोकतंत्र के पारंपरिक सिद्धांत को लिंडसे ने प्रस्तुत किया। क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 463 प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रस्तुत किया सुम्पीटर ने। 464 किसने लोकतंत्र को सबसे गरीब सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य शासन कहा? सबसे गरीब सबसे अज्ञानी और सबसे अयोग्य शासन कहा प्लेटो। 465 1965 में लोकतंत्र की वास्तविक दुनिया पुस्तक किसने लिखी? 1965 में लोकतंत्र की वास्तविक दुनिया पुस्तक लिखी C.B. मैकफर्सन ने। C.B. मैकफर्सन। 466 इंटरैक्टिव लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? इंटरैक्टिव लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा हैबरमास और J.S. मिल ने। 1981 में संचार क्रिया का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? 1981 में संचार क्रिया का सिद्धांत पुस्तक लिखी हैबरमास ने। हैबरमास। बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन बुक है जर्गन हैबरमास की। क्वेश्चन 468 किसने कहा कि लोकतंत्र क्रांतिकारी नहीं है? लोकतंत्र क्रांतिकारी नहीं है गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन 469 1995 में लोकतांत्रिक शासन पुस्तक किसने लिखी? 1995 में लोकतांत्रिक शासन पुस्तक लिखी मार्च और ओल्सन ने। 470 किसने कहा लोकतंत्र तात्कालिक समाधान निकालने वालों का शासन है? लोकतंत्र तात्कालिक समाधान निकालने वालों का शासन है, ये कहा वॉकर ने। 471 किसने कहा कि संघीयता एकता के बिना एकता की मांग करती है? किसने कहा कि संघीयता एकता के बिना एकता की मांग करती है? डायसी। क्वेश्चन नंबर 472 किसने कहा कि राजनीतिक संस्कृति और स्थिरता के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? राजनीतिक संस्कृति और स्थिरता के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है लिज पार्ट। क्वेश्चन 473 लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। 474 सुम्पीटर डाल धुरी सुम्पीटर दहल एक्सिस शब्द किसने गढ़ा? ये शब्द गढ़ा है मैकफर्सन ने। और ये सुम्पीटर दहल एक्सिस डेमोक्रेसी से रिलेटेड शब्द है। 475 लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थक हैं सुम्पीटर और सारटोरी। 476 वैश्विक नागरिक लोकतंत्र कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डेविड हेल्ड ने। 477 प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रतिनिधि मॉडल किसने प्रस्तुत किया? प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रतिनिधि मॉडल प्रस्तुत किया बेंथम ने। 478 प्रबुद्ध प्रतिनिधि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रबुद्ध प्रतिनिधि सिद्धांत प्रस्तुत किया मिल और बर्क ने। 479 किसने राष्ट्रवाद को आंतरिक और बाह्य प्रकारों में विभाजित किया? किसने राष्ट्रवाद को आंतरिक और बाह्य प्रकारों में विभाजित किया? पार्थ चटर्जी ने। अगला टॉपिक अपना आ जाता है अधिकार। 480 लोकमत पुस्तक किसने लिखी? लोकमत पुस्तक लिखी लिपमैन ने। 481 किसने पहली बार नागरिक समाज को राज्य से अलग रूप में देखा? किसने पहली बार नागरिक समाज को राज्य से अलग रूप में देखा? हेगल ने।
482 किसने कहा स्वतंत्रता मानवता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है? स्वतंत्रता मानवता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यह कहा एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ। 483 सामाजिक न्याय का भ्रम पुस्तक किसने लिखी? सामाजिक न्याय का भ्रम पुस्तक लिखी F.A. हायक ने। F.A. हायक। 484 इतिहास का अध्ययन पुस्तक किसने लिखी? इतिहास का अध्ययन पुस्तक लिखी है अर्नोल्ड टायनबी ने। अर्नोल्ड टायनबी। 485 जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत किस दार्शनिक पर आधारित है? जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत किस दार्शनिक पर आधारित है? यह है कांत पर, इमैनुअल कांट। 486 वितरणात्मक न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के 3 आधार क्या हैं? वितरणात्मक न्याय के 3 आधार हैं योग्यता, आवश्यकता और पात्रता। योग्यता, आवश्यकता और पात्रता। 487 किसने कहा हर राज्य अपनी प्रिय अधिकारों से पहचाना जाता है? हर राज्य अपने प्रिय अधिकारों से पहचाना जाता है। ये फेमस स्टेटमेंट है लास्की की। लास्की। 488 मानव अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? मानव अधिकारों का जनक कहा जाता है आई रूजवेल्ट को। रूजवेल्ट। 489 कौन सा सिद्धांत अधिकारों को वर्ग संघर्ष का उत्पाद मानता है? कौन सा सिद्धांत अधिकारों को वर्ग संघर्ष का उत्पाद मानता है? वो है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत। 490 नैतिक अवधारणा के आधार पर अधिकारों का प्रतिपादक कौन है? नैतिक अवधारणा के आधार पर अधिकारों का प्रतिपादक है इमैनुअल कांट। 491 किसने प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार कहा? किसने प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार कहा? वो कहा पेन ने। 492 यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन की प्रस्तावना किस पर विश्वास करती है? संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों पर विश्वास करती है। 493 राजनीति विज्ञान शब्द किसने गढ़ा? राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस शब्द गढ़ा है गॉडविन और मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने। 494 खंडित सामाजिक अभियांत्रिकी पीस मील सोशल इंजीनियरिंग की संकल्पना किसने दी? पीस मील सोशल इंजीनियरिंग की संकल्पना दी है कार्ल पॉपर ने। 495 लास्की के अनुसार अधिकारों का आधार क्या है? लास्की के अनुसार अधिकारों का आधार है उपयोगिता या जन कल्याण। उपयोगिता या जन कल्याण। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता है स्वतंत्रता मुक्ति यानी लिबर्टी। 496 नकारात्मक स्वतंत्रता का एक समर्थक कौन है? नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है J.S. मिल। 497 किसने स्वतंत्रता को न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक रूप में देखा? किसने स्वतंत्रता को न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक रूप में देखा? सही उत्तर होगा जॉन रोल्स। जॉन रोल्स। 498 किस नव मार्क्सवादी विचारक ने स्वतंत्रता को अपने तार्किक लक्ष्य की प्राप्ति माना? किस नव मार्क्सवादी विचारक ने स्वतंत्रता को अपने तार्किक लक्ष्य की प्राप्ति माना? हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे। 499 किसने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया? किसने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया? जोसेफ रेज। जोसेफ रेज। क्वेश्चन 500 आज का आखिरी सवाल किसने उद्देश्यपरक स्वतंत्रता का समर्थन किया? उद्देश्यपरक स्वतंत्रता का समर्थन किया है चार्ल्स टेलर ने। चार्ल्स टेलर। इसी के साथ अपने 500 सवाल पूरे होते हैं। मिलते हैं पार्ट 6 में आगे के सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर। बाय बाय। टाटा।